आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। और मैं जसपाल सिंह आज के प्रातः में आप सभी को का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग सही सलामत होंगे, ऐसी मेरी सोच है कि परमेश्वर अपने असीम भंडार से, परमेश्वर अपनी असीम दया और कृपा के कारण, अपने अनुग्रह के कारण आप सबों की सारी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के दिन के लिए जो मनन का भाग जो मैंने लिया है उसको हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। ये 11 अध्याय आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा लाजर के बारे में कि एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था, वो बीमार था और वो मर गया। और इसके बाद में जब वो 4 दिन होगा, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया। हाँ मेरे प्रियो, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, जब ये अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में जब हम पढ़ने पाते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम इस पूरे अध्याय में हम देखना पाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इस यूहन्ना 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार है, लाजर, उसकी 2 बहन है, मार्था और मरियम। हाँ मेरे प्रियो, ये मरियम वही है जिसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र उंडेला था और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा था। प्रभु यीशु मसीह एक समौन कोढ़ी नामक यहूदी के घर में भोजन करने गए थे। उस समय में यहूदी कल्चर ये था कि कोई व्यक्ति जब आता है तो आने के समय में उसके पैरों को धुलाते थे, पोंछते थे और अतिथि सत्कार करते थे। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ था। ऐसा कुछ इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ था क्योंकि उस समय में यीशु मसीह के संग में एक बहुत बड़ी भीड़ की भीड़ आती थी और एक भीड़ की भीड़ चलती थी। तो इसलिए जो है कि वो समौन कोढ़ी ने शायद अतिथि सत्कार करना भूल गया होगा, या फिर कहता होगा इतने लोग हैं, इतने लोगों का मैं कहाँ से करूँगा। उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठे थे तब ये मरियम जो है ये जटामासी का इत्र लेके उन्हें शीशी फोड़ के उसने सिर पे से उंडेल दी थी और उनके पैरों को पोंछा था। तब यीशु मसीह का एक चेला जो कि यहूदा इस्करियोत, जिसने आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया भी था, तो ये कहता है इतना महंगा इत्र तूने वेस्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये इसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। जब हम इसको यूहन्ना 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो हम पढ़ने पाते हैं कि यूहन्ना इस प्रकार लिखता है कि वो चोर था। तो मेरे प्रियो, ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि मार्था और मरियम कौन थी। और इसी चीज को हम यदि अगर लूका के 10 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में भी देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बैतनिय्याह नामक गांव में मार्था और मरियम नामक 2 बहनें थी, जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे और वचन प्रचार करते थे इस परिवार में। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो पूरा अध्याय है, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर हम ये लाजर की मृत्यु हुई, उसमें परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसमें से कुछ बाइबल के जो वचन है मैं ये आपके सामने पढ़ दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 अध्याय के कुछ वचन यहाँ से मैं पढ़ूंगा, 1 से लेके 4 तक, और फिर इसके आगे का जो वचन मैं वो पढ़ूंगा वो है 40 और से 44 तक। यूहन्ना का 11 अध्याय 11 का 1 से लेके 4 तक पहले मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिय्याह का मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह मरियम वही थी जिसने प्रभु के पर इत्र डालकर उसके पांव को बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे यह कहला भेजा, हे प्रभु, देख तू जिससे प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और जब हम और आगे इसको पढ़ते हैं, जब हम 5 और 6 में पढ़ते हैं, तो यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। और फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहर गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइबल कहती है वो उससे प्रेम रखता था। यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता था, मार्था और मरियम से प्रेम
रखता था, लेकिन लाजर बीमार है और वो वहाँ पर 2 दिन और ठहर गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं यह बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ मेरे प्रियो, कई बार मेरे प्रियो मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी ये दुख, संकट और तकलीफ इसलिए आते हैं ताकि मेरे उस खुदावंद परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, और ये लाजर की बीमारी भी इसलिए आई थी। और जब हम इसी पैसेज को हम और आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखने पाते हैं कि लाजर मर गया है और यीशु मसीह वहाँ नहीं पहुँचे हैं। एक परिवार जो प्रभु यीशु मसीह से दृढ़ सच्ची भक्ति रखता है, एक परिवार जो परमेश्वर की सहभागिता में चलता है, यीशु मसीह वहाँ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास कहला भेजते हैं। और सोचिए, उसका भाई लाजर मर गया, बीमार था। और जब हम और आगे पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह के अपने शिष्यों से कहते हैं इसी 11 अध्याय में कि मेरा भाई लाजर सो गया है, हम उसको उठाने चले। तो उसके चेले कहते हैं प्रभु वो सो गया है तो उठ जाएगा ना। तो फिर यीशु मसीह ने क्लियरली बोल दिया लाजर मर गया है, मैं उसे जगाने चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, यहीं पर एक और घटना घटती है। उसके चेले बोलते हैं क्या तुझे पता नहीं हे रब्बी, वो यहूदी तुझ पर पथरवाह करना चाहते थे। इसके पहले जब हम 10 अध्याय में जब हम देखते हैं तो ये यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर पथरवाह करना चाह रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह से जो इसके शिष्य बोलते हैं हे रब्बी, उन लोग तेरे ऊपर पथरवाह करना चाहते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं दिन के 12 घंटे होते हैं, मतलब हरदम हर व्यक्ति की सोच एक ही नहीं होती है। जो व्यक्ति अंधकार में चलता है वो ठोकर खाता है। इसलिए वो यहूदी यीशु मसीह कहते हैं वो मुझ पर पथरवाह इसलिए करना चाहते थे कि उन लोग अंधेरे में जी रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर पथरवाह करना चाहते थे। हाँ मेरे प्रियो, ये कहानी जो है मेरे प्रियो लाजर की, यहाँ पर जब हम और आगे जब हम देखते हैं 14 पद में, तब उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा लाजर मर गया है। हाँ मेरे प्रियो, और इसके और आगे जब हम ये पूरा 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वो उसकी बहन जो है मार्था, वो आती है कि हे गुरु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हाँ मेरे प्रियो, मरियम भी आकर रोने लगी और कह रही है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। दोनों बहनों को दुख है। प्रभु यीशु मसीह भी इनके साथ में, यदि इसी 11 अध्याय 11:35 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा यीशु रोया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ इसको देखकर प्रभु यीशु मसीह को भी दुख है, प्रभु यीशु मसीह को भी चिंता है इन लोगों के परिवार की। लेकिन जब हम शुरू में यहाँ देखते हैं तो यहाँ 5 पद में जब हम पढ़ते हैं और 6 पद में जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय के, तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और ठहर गया। जब हम शुरू में देखते हैं तो कोई चिंता नहीं है, ऐसा लगता है यीशु मसीह को परिवार की चिंता नहीं है। एक परिवार जो उसके ऊपर विश्वास रख रहा है, एक परिवार जो उसके ऊपर सहभागिता रख रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हम इस पैसेज में जब हम पढ़ते हैं 6 पद में कि वहाँ 2 दिन और रुक गया। 2 दिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए और रुक गया कि उसके यीशु मसीह के चेलों का विश्वास मजबूत हो, और प्रभु यीशु मसीह उस परिवार का विश्वास भी मजबूत करना चाहता था। हाँ मेरे प्रियो, जब उस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास रहा, वो मार्था कहती हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान होगा तब मेरा भाई को मैं देखूंगी। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और इसके पहले जब हम 25 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ने पाते हैं यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर सी बात हम देखने पाते हैं, एक विश्वास की मजबूती, एक परिवार की दृढ़ भक्ति, एक परिवार का एक सच्चा और एक प्रेमपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के प्रति भक्ति। एक परिवार है जो दुख में है। कई बार मैं और आप भी इस दुख की पीड़ा से गुजरते हैं। कई बार मेरा परिवार और आपका परिवार भी ऐसे कष्टों से गुजरता है और हमको लगता है प्रभु की दया हमारे ऊपर से उठ गई है, हमको लगता है प्रभु की करुणा हमारे ऊपर से उठ गई है, हमको लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से चला गया है, हमको लगता है परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा है। ऐसा ही इन बहनों को लगा होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी सुधि लेने नहीं आया, हमारा भाई
मर गया। उसी रीति से कई बार लाजर की तरह मेरे और आपके परिवार में भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए भी मेरे और आपके परिवार में भी कई ऐसी दुखद घटनाएं घट जाती हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा परिवार और आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने त्याग दिया है। प्रभु ने कहा था, मैं यीशु मसीह ने संसार से जाने के समय कहा था कि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है। हमारे अंदर ये विचार आने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ इस अध्याय को जब हम पूरे अध्याय को जब हम मनन करते हैं और पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कि पुनरुत्थान ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके परिवार में यदि बीमारी आती है, मेरे और आपके परिवार में कोई यदि व्यक्ति मरता है बीमारी से यीशु मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी, तो मेरे प्रियो निश्चित वो पुनरुत्थान एक और जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हाँ मेरे प्रियो, एक और मृत्यु के पार एक और हम मसीही लोगों का जीवन है। यहाँ पर मैं आगे हम और ये 40 पद से जब हम 44 पद तक हम और पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास खड़ी थी उनके कारण उसने यह कहा था, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में बंधे पाँव हुए निकल आया और उसको अंगोछे से लपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम एक देखते हैं कि शुरू में ये लाजर मर गया है, इस परिवार में दुख है, क्लेश है, लेकिन फिर भी ये लोग विश्वास में बने हुए हैं। तो इस पूरे अध्याय से हम जो एक चीज़ जो हम सीखते हैं, सबसे पहली चीज़ कि प्रभु के लोगों के जीवन में कोई भी बात बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं घटती है। और कोई भी चीज़ मेरे जीवन में या आपके जीवन में यदि आती है तो मेरे प्रियो निश्चय ही वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। इस चीज़ को हम यह पूरा 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं। समय ज़्यादा होने के कारण मैंने पूरा 11 अध्याय नहीं पढ़ा, कुछ बाइबल की वर्ष ही पढ़ के आपको बताई जो महत्वपूर्ण वर्ष इसमें थी। मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय जब हम इस लाजर की पूरी कहानी को जब हम देखते हैं तो यहाँ से हम सीखने पाते हैं कि इन लोगों के जैसे सत्यता हमारे जीवन में होना चाहिए। ये मार्था और मरियम और लाजर के परिवार के जैसे सच्ची निष्ठापूर्ण भक्ति हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण प्रेम मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। और चौथी बात जो हम इससे सीखते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर अंत समय तक होना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार बोलते हैं, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, इस परिवार ने संसार के दुख और कष्टों के ऊपर जय पाई थी। उस लाजर ने भी बहुत कष्ट भोग के बीमारी में मर गया, बहुत कष्ट भोग के उसने भी जय को पाया और दूसरा जीवन उसने पाया। हाँ मेरे प्रियो, चुनाव हमारा है, चुनाव आपको करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में विश्वास योग्य रहकर रहेंगे या दुख और बीमारी आने पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के एक तरफ हो जाएंगे। ये परिवार में वो बहनों का सहारा वो भाई था, लेकिन वो भाई मर गया, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। ये अंत तक उसके ऊपर विश्वास में बने रहे और अंत में इन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसी रीति से मेरे जीवन में और आपके जीवन में जब ये कष्ट और तकलीफ आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। खाली क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया। मेरी समस्याओं के लिए, आपकी समस्याओं के लिए उन्होंने क्रूस पर प्राण दिया। और ना सिर्फ क्रूस पर प्राण दिया,
वरन मेरी बीमारी के लिए, आपकी बीमारी के लिए उन्होंने कोड़े खाए, और कोड़े पर जब पड़ता था तो उनका यहाँ से प्रभु मांस निकल जाता था। जब बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी पीठ हल चलाने वाले किसान की तरह हो गई थी, जैसे किसान हल जोतता है खेत में, वैसी उसकी पीठ हो गई थी। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मैं उसके विश्वास करके ये प्रार्थना करूँगा, तो निश्चित मैं और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु इस 11 अध्याय में प्रभु लाजर की स्टोरी से, कहानी से हम जो सीखते हैं प्रभु, कि प्रभु आपके लोगों के जीवन में कोई भी चीज़ आपकी मर्जी के बिना नहीं आती है प्रभु। वो कुछ भी बात यदि आती है मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु वो आपकी महिमा के लिए होती है। जैसा हमने देखा प्रभु, ये मार्था और मरियम का परिवार मेरे प्रभु जी आपके विश्वास में था, आपकी भक्ति में था, आपके प्रति विश्वास योग्य था। हाँ मेरे प्रभु, तो प्रभु इनका भाई मर गया, लेकिन प्रभु बाद में प्रभु आपने उसे जलाया। हाँ मेरे परमेश्वर, हमने यहाँ देखा आप प्रभु अपने लोगों के जीवन में महिमा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमको चुना है, और जो लोग सुनते हैं प्रभु उनको भी आपने चुना है प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके परिवारों में यदि कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो उसे यीशु आपके नाम से दूर हो प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग सुने प्रभु, हर एक का जीवन आपकी महिमा के लिए बचाया जाए प्रभु। जितने भी लोग सुने प्रभु, यीशु आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुनी। सो आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।